चीन ने ताइवान पर आक्रमण की धमकी दी है, लेकिन जबकि कई का फोकस चीन की नेवी पर है, असली खतरा कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। अपने पीसी को सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और उस तरह की गड़बड़ियों से बचाएं जो आपके जीवन को दयनीय बना देती हैं। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को जीतना चाहती है। पिछले एक साल में चीनी शासन ने ताइवान के पास जेट विमानों की लहर के बाद लहर भेजी है। चीनी आक्रमण का प्रयास अधिक से अधिक संभावना दिख रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने ताइवान को धरती की सबसे खतरनाक जगह बताया है, ब्लैक फ्राइडे पर वॉलमार्ट से भी ज्यादा खतरनाक। कई अमेरिकी विश्लेषक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नौसेना के तेजी से विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के रूप में जाना जाता है। हाँ, पीएलए नौसेना वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी की है, चीनी सरकार की नहीं। और चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बड़ी है। लेकिन चीन की नौसेना पर ध्यान केंद्रित करने में एक समस्या है। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों के लिए ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना आसान है जहां चीन अपने बेड़े को ताइवान भेजता है, जहां इसे अमेरिकी टॉर्पीडो और मिसाइलों द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? लेकिन ताइवान को चीन से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। एक यह कि अमेरिका के लिए बहुत कठिन समय होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद क्या सही है। वापसी पर स्वागत है। चीनी नौसेना ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं हो सकती है। ताइवान चीनी तट से 100 मील से भी कम दूरी पर एक द्वीप है। इस बारे में सोचे क्या क्यूबा पर आक्रमण के लिए अमेरिका को अपने विशाल नौसैनिक बेड़े की आवश्यकता होगी। हम शायद अन्य रणनीति का उपयोग करेंगे। इसलिए गैर लाभकारी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के अनुसार हम ताइवान मिसाइल संकट का सामना कर सकते हैं। चीन के पास ताइवान की ओर स्थायी रूप से हजारों मिसाइलें हैं। इसमें पीएलए रॉकेट फोर्स की क्षमताएं शामिल नहीं है। चीन ताइवान की हवाई सुरक्षा, रनवे और संचार को नष्ट कर सकता है। इससे चीनी बमवर्षकों, विमानों और ड्रोनों के लिए रास्ता खाली हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य ताइवान में चीनी सैनिकों के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा, या तो पैराशूट से या हेलीकॉप्टर से। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से अपने पैराट्रूपर्स और हेलीकॉप्टरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यायाम से पता चलता है कि चीनी हवाई सेना रात में तटीय क्षेत्रों में और यहां तक कि पानी सहित अधिक चुनौतीपूर्ण छलांग लगा रही है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने सबसे उन्नत बॉम्बर Y-20 को पैराट्रूपर ट्रेनिंग के लिए समर्पित कर दिया है। पैराट्रूपर्स का समर्थन चीन के परिवहन और हमले के हेलीकॉप्टरों का विशाल बेड़ा होगा। पीएलए पर एक रूसी विशेषज्ञ की इस रिपोर्ट को सेलेस्टियल रोटरी विंग एम्पायर कहा जाता है। उसका दावा है कि चीन के पास 1500 हेलीकॉप्टर है। और रक्षा प्राथमिकताओं में एशिया सगाई के निदेशक लायल गोल्डस्टीन के अनुसार पैराशूट और हेलीबोर्न बलों के बीच चीन पहली लहर में 50,000 सैनिकों को द्वीप पर और पहले 24 घंटों में 1 लाख से अधिक सैनिकों को रखने की उम्मीद कर सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन चीनी रणनीतिकार पूरी तरह से जानते हैं कि इन पहली हमले की लहरों में बहुत अधिक हताहत होंगे, लेकिन वे जीत हासिल करने के लिए इसे एक आवश्यक लागत मानते हैं। वे इसे जैप ग्रैनिगन रणनीति कहते हैं। इन सैनिकों को आगे हेलीकॉप्टर बेड़े या उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित भारी ड्रोन द्वारा फिर से आपूर्ति की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ताइवान पर आक्रमण संभावित समुद्र तक आक्रमण के साथ समुद्री युद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन ताइवान के शहरों में एक खूनी पैदल सेना की लड़ाई है। और ऐसा लगता है कि ठीक यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तैयारी कर रही है। वे सैनिकों को गुपचुप प्रविष्टि, रात के संचालन, स्नाइपर रणनीति, कठिन लक्ष्य हासिल करने, शहरी युद्ध और पर्वतीय संचालन के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने सुबहचर ऑल टेरेन वाहन जैसे छोटे गतिशील शिल्प में भी निवेश किया है। इन जहाजों में गति, चुपके और कम लागत है, लेकिन शायद उनका सबसे उल्लेखनीय गुण उनका छोटा आकार है, जो उन्हें चीन के विशाल मछली पकड़ने के बेड़े के जहाजों सहित लगभग किसी भी नागरिक पोत द्वारा ले जाने और लॉन्च करने की इजाजत देता है। इस बीच अमेरिका महंगे हाईटेक जहाजों में निवेश कर रहा है, जिन्हें बनने में बहुत समय लगता है। जैसा कि हमने हाल ही में अमेरिका अनकवर्ड के एक एपिसोड में चर्चा की, क्या चीन की नौसेना ने पहले ही अमेरिकी नौसेना को हरा दिया है,
यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं नीचे उसका लिंक डालूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे अच्छी चीज जो अमेरिका कर सकता है वह यह है कि चीनी आक्रमण को पहले स्थान पर होने से रोका जाए और अमेरिका ताइवान के लिए मजबूत समर्थन दिखाकर और चीन को अमेरिकी धन से काटकर ऐसा कर सकता है, क्योंकि विकल्प एक खूनी युद्ध है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कोई समस्या लड़ाई नहीं होगी। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलता और सामान्य कंप्यूटर स्लोडाउन बहुत आम है और वे सबसे बुरे समय में हो सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी व्यावसायिक बैठक में हो या जब चीन ताइवान पर आक्रमण करने के बीच में हो। यह कभी भी हो सकता है और इसीलिए यदि आप पीसी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स का भी उपयोग करना चाहिए। क्रैश और अन्य सिस्टम समस्याओं को होने से पहले रोकें। और हमारे पास केवल चाइना अनसेंसर्ड दर्शकों के लिए 50% की छूट है। इस सीमित समय की पेशकश का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक और कूपन कोड का उपयोग करें। मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।